Hello everyone, welcome back to all the listeners to the channel of Critic Nari। हमारा रिव्यू सेशन चल रहा था बट काफ़ी केओटिक चीज़ें चल रही हैं दुनिया में भी, पर्सनल लाइफ में भी। इतनी टेंशन उतनी टेंशन, और मेरा ये वाला सारा जो मैंने साइड में शुरू किया था वो इतना मैस हो चुका है। प्लस ये ही एक टाइम होता है साल का जब ये आई भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में व्लॉग्स निकालते हैं और मैं बिल्कुल नहीं फॉलो अप कर पा रही हूँ। मैंने कल नेहा फैज़ी जी का भी वो आया था लाइव, वो भी नहीं देख पाई। आई हैव ज़ीरो टाइम बट स्टिल मुझे ये वाला व्लॉग तो देखना था और मुझे कुछ कुछ बातें बिल्कुल ऐसे बोलनी थी कि ये तो मेरे को बोलना ही है, और इसीलिए मैंने फाइनली टाइम निकाला है और मैंने वो व्लॉग देखा। एंड आई टेल यू सम वियर्ड थिंग्स दैट हैपेंड। चुकी है गाइस। नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट ही हुआ है पैसे देने से कि भाई पैसे दे रहा हूँ और कितने पैसे दे रहा हूँ दिखा के दूंगा, और दिखने में कम पता नहीं चले आपको कितने हैं तो मैं बताऊंगा कि मैं 15,000 दे रहा हूँ। पाँच 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 ये तो बहुत ही गंदी हरकतें होती हैं। और फिर इन्होंने ना छोटी छोटी कुछ कुछ चीज़ें लाए होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बचपन में लिया करते थे, हम लोग भी लेते थे, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। अभी तो खैर नहीं है इतना शौक हर बार जाने के लिए। और ये देखो, ये ना इनका कुर्ता है जो ना ये अम्मी जान लाई हैं फॉर लेबल डीके की ओनर के लिए। कम ऑन लेबल डीके की ओनर के लिए आप ये कैसा कुर्ता लाए हो, कुछ नहीं कह सकते। एंड लुक एट अ स्माइल। ये मैंने स्पेशली थ्री डॉट इसलिए भी लिया क्योंकि ना बहुत सुंदर लग रही थी। सुंदर तो लगती ही हैं, पता नहीं मे बी ना ये जब ये सैड है तो ना उस वजह से उनका चेहरा थोड़ा डल हो चुका है, पर फिल्टर विल्टर लगा के ना सुंदर लगती है। फीचर्स बहुत अच्छे हैं। एंड उसके बाद ये ज़ीरा भी दिखा रही है अपने कि वो क्या क्या चीज़ें लेकर आएंगे, छोटी छोटी चीज़ें। एंड आप ज़ीरा को एक बार नोटिस करो, वो कितनी प्रिटी लग रही है, वो कितनी अच्छी लग रही है। वो एकदम ना इस इन व्लॉग्स में वो कोई और ही लग रही है, मतलब बहुत ही अच्छे से वेल ड्रेस्ड, हेयर भी डन हो रखे हैं उसके, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्रेजेंटेबल लग रही है। और ये एक सीन है जिसे ऑफ कोर्स मैं तो बिल्कुल मॉक नहीं करना चाहूँगी यार। फेस्टिवल है और उन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये मतलब अगर कैमरा के लिए भी करते हैं ना कि एटलीस्ट मुझे कैमरा के लिए ये प्यार कर दे, जो भी उनका इंटेंशन है जो भी है, मुझे उसके बाद भी इस बात को मॉक नहीं करना, बिकॉज़ ये सबको ही अपनापन वाली फीलिंग चाहिए होती है। और अब उन्हें लग रहा है कि कैमरे में ही सही मुझे मिल जाए तो लेट देम बी। आई डोंट वांट टू मॉक देम। आई होप बाकी लोग भी ना ही मॉक करें, बिकॉज़ क्या बोल सकते हैं, सबकी सबको ह्यूमेनली तो रहना ही चाहिए। ओके नाउ फिर ये ना अपनी चूड़ियाँ दिखाती हैं, चूड़ियाँ अच्छी लग रही थी, नॉट बैड। और फिर ये ना इनके लेबल का नया सूट है जो कि ठीक लग रहा है, मतलब उसका ना कुर्ता अच्छा लग रहा है पर प्लाजो तो बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और उस तरह अजीब ये कुर्ता लग रहा है। ये बंदे को पता नहीं इसको क्या हो गया भाई, अपनी मैडम सही सही करवा ले गला, आदमी जैसा बनवा ले। कैसा गला है इसका, ये कैसा गला पहन के घूम रहा है। ये रूहान लड़का नहीं है, रूहान को नहीं दिया, वो भी तो लड़कों सेक्शन से ही उठाए होंगे उसने अपने कपड़े। उसको नहीं बोला भाई तुम भी बनाओ अपने लिए ऐसा गला जिसमें क्या बोलते हैं, और तो जैसा गला होए। तुम उसको क्यों कॉलर वाला गला मिल गया लड़कों सेक्शन में, पता नहीं क्या गला बनवा रखा है इस आदमी ने। उसके बाद ये लोग आपस में ग्रीटिंग कर रहे हैं। यार आप ज़ीरा को देखो, ज़ीरा खड़ी भी कितने अच्छे पोस्चर में, वो कितनी प्रेजेंटेबल लग रही है, कितनी प्रेजेंटेबल लग रही है। आई थिंक कुछ तो है प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। सब एक दूसरे को विश कर रहे हैं, वहाँ से उससे होने सब गले मिल रहे हैं उसके लेवल में जाके। वो छोटा सा है ना, उसको गले नहीं मिल पा रहे हैं तो वो नीचे बैठ के सब गले मिल रहे। इट इज़ क्यूट। और अम्मी जान भी अपने बेटे से गले लग के उसको ईद विश कर रही है। एंड अगेन दिस सीन, मुझे बिल्कुल पता है बहुत सारे लोग इसे मॉक करने वाले हैं। यार प्लीज़ इसको छोड़ देना, इसको प्लीज़ छोड़ देना, इस सीन के बारे में कुछ मत बोलना। इवन इफ़ दे आर डूइंग फॉर द कैमरा, यार मैं क्या बोलूँ, क्या ही बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर द कैमरा, ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर मोनेटाइजेशन पर्पज़, बट स्टिल ये पार्ट पे तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ। ओके तो फिर सब लोग एक दूसरे को ना ईदी, सब नहीं मतलब अब अब्बू जी वो सबको ईदी देते हैं, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, और सबको ईदी दे रहे हैं। और इस ईदी देने के टाइम पे जस्ट प्रिंस इब्राहिम ही स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन कि भाई कैसे पहले सबको देते थे ना ईदी, पहले होता था ऐसा। यार ये ऐसे बातें करता है ये आदमी जैसे ये लोग इसके अम्मी पापा नहीं है, ये कोई दूर के रिश्तेदार हैं और बिल्कुल कोई 10-15 साल बाद मिलना हुआ है, और तब ये लोग बातें कर रहे हैं पहले पता है ऐसे होता था, है ना, पहले ऐसे होता था। यार ये ऐसी बातें तब होती हैं जब हमारे रिश्तेदार आते हैं
कोई बहुत टाइम पहले मिले हुए रिश्तेदार आते तब ऐसी ऐसी फॉर्मल बातें होती है। अम्मी जान भी वहाँ से इतनी फॉर्मल बातें कर रही हैं, मैडम इब्राहिम वहाँ पे इतनी फॉर्मल रिएक्शन दे रही है। ये लोग इतने फॉर्मली फॉर्मली क्यों बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है। ये लोग तुम क्यों करते हो यार ऐसे? तुम लोग नॉर्मली रह लो, तुम्हें नॉर्मली पसंद कर लेंगे, तुम्हारा नॉर्मली मिर्च मसाला होगा तो वो भी पसंद कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ना रूहान को बोलती हैं उसकी अम्मी जान कि भाई सबसे ईदी लो, सबसे ईदी लो। तो वो बोलता है मुझे मिल गई मेरी ईदी। वो ना एक ईदी में सेटिस्फाइड है, बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड है, मेरे पास है मेरी ईदी मुझे और नहीं चाहिए। इतना सेटिस्फाइड, इतना सिंपल सोल है, अभी बच्चा है। और ये पता है आप लोगों को कि ज़ीरा और हिरान भी ना रूहान के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे एज ईदी, विच इज़ गुड। और यहाँ पे ना आप अगेन ज़ीरा को नोटिस करो, आप जस्ट एक बार देखो वो कितनी अच्छी लग रही है, वो कितनी प्रेजेंटेबल लग रही है भाई, वो कितनी सुंदर लग रही है। आई होप वो ऐसी ही रहे। और उसके बाद यहाँ पे ये रूहान ना डर जाता है टॉय से, वो कुछ तो गन टाइप का टॉय होता है। और ये अम्मी जान वापस से अपना ये देखो ये कितना अच्छा है, ये देखो तो तुम्हें चाहिए था ना, वाह ये कितना अच्छा है, हाँ ऐसे ऐसे करे से पता नहीं कितने रिएक्शन देती है, इतने रिएक्शन देती है ना वो कि ज़ीरा। और ये सीन है, ये यहाँ पर अम्मी जान पता नहीं किस बात का टॉन्ट मार रही है कि लो लो शानू बेटा लो, मैं तुम्हें ईदी दे रही हूँ कैमरा में दिखा कर। ये किसी बात का तो टॉन्ट पड़ा है इन्हें कि दिखाते हुए तुम्हें कहीं लगे मैं ईदी तुम्हें देती नहीं हूँ करके, वो दिखाते हुए दे रही है। इट इज़ यार ओके, तो इन लोगों ने अपने उनको भी ईदी दी है अपने देव भैया को। इट इज़ गुड, ऑफ कोर्स घर के लोगों को भी ईदी देनी चाहिए विद रिस्पेक्ट। इसका तो मेरे को देखा ही जा रहा है, इसका गला तो देख के मेरा तो मेरा आंखें दर्द कर रही है, इसका गला देख के तो मेरा गला दर्द कर रहा है, मैं क्या बोलूँ। उसके बाद ये लोग आ गए हैं अपनी नन्ना के घर, मैडम इब्राहिम की मदर के घर। एंड लुक एट द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, वो कितने प्यार से नॉक नॉक कर रहे हैं, नॉक 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 नॉक। और उसके बाद ऑफ कोर्स इनका घर में भी ये लोग एक बार कुछ खाना पीना करते हैं और ठीक है, सब कुछ ठीक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तब हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करो, दिस मैडम इब्राहिम शी इज़ टॉकिंग टू अम्मा जी, अम्मा द डॉल। जिस अम्मा को इन्होंने अपने घर नहीं आने दिया जब उनको रहने का कुछ वो था नहीं, कि क्योंकि मैडम अपने आने दी थी, और प्रिंस वाली मैडम जो प्रिंसेस वाली मैडम है उन्होंने उनको अपने घर पे अकेला छोड़ना नहीं था, बिकॉज अम्मा जी अपेरेंटली इज़ अ चोर, तो वो अपने साथ लेके जाती हैं। और यहाँ पे ये वाली मैडम रखने नहीं देती अपने घर पे, पर ऐसे दिखा रहे अम्मा से बात हो रही है, लेबल कर रखा है वहाँ पे, उन्होंने टैग कर रखा है, इस लाइन को लिख रखा है कि क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। दिस इज़ सो पथेटिक, सो पथेटिक, सो पथेटिक। काफ़ी बोरिंग व्लॉग्स थे। अभी तो एक और व्लॉग आना है इनके ईद का, आई डोंट नो कौन कैसे देखेगा। प्रिंसेस इब्राहिम के व्लॉग्स थोड़े अच्छे हैं, कुछ उसमें मज़ेदार चीज़ें हैं, तो बहुत ही आलसी व्लॉग था। और पर फिर भी आई होप आपने देखा होगा और आपने इन्जॉय किया होगा थोड़ा सा। आई होप प्रिंस इब्राहिम से तो थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मैं सो नहीं रही थी और मेरा गला भी आपको नहीं दिख रहा था, मेरे गले का हाई कट लेडीज़ ब्लाउज़ भी आपको नहीं दिख रहा था। एनीवेज दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और अब मैं चलती हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।